जी हाँ गाइस, आपका एग्जाम होने के बाद रीजनिंग एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब बच्चे सेंटर से बाहर आए तो उन्होंने बताया कि उनके रीजनिंग के सवाल कैसे थे, उनको किस तरीके का एग्जाम दिखाई दिया अगर हम एमबीए और एलएलबी की बात करते हैं, और उनका डीआई का सेक्शन कैसा था, उनका यहां पर मैथ्स का सेक्शन कैसा था, उन सभी चीजों के ऊपर बात होगी। लेकिन रीजनिंग एनालिसिस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहां पर आपको 10 से 12 क्वेश्चन, तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन आपको वहां पर देखे गए थे। तो आज हम रीजनिंग एनालिसिस के ऊपर बात करने वाले हैं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने सीयूईटी पीजी वाला में, और यहां पर हम डिस्कशन करेंगे आपके रीजनिंग एनालिसिस की, जहां पर एमबीए और एलएलबी का जहां पर एग्जाम हुआ वहां पर बच्चों ने बताया कि उनका डिफिकल्टी लेवल कैसा था, है ना, उनका डिफिकल्टी लेवल कैसा था। ये डायरेक्ट फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ, ये डायरेक्ट स्टूडेंट्स रिएक्शंस हैं जो कि हमें पता लगे हैं। स्टूडेंट्स ने रिएक्ट किया हमारे साथ वीडियोस के ऊपर आकर, कुछ क्वेश्चंस भी उन्होंने साझा किए, जो कि वहां से क्वेश्चन जो है हम यहां पर उठाकर लाए हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस को आराम से देख सकते हैं। सो डिफिकल्टी लेवल क्या था, है ना, स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या था, कौन कौन से क्वेश्चंस वहां पर दिखाई दिए, कौन से टॉपिक से सवाल पूछे गए थे, है ना, वो सारा का सारा आज यहां पर डिस्कशन होने वाला है। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं आपके रीजनिंग एनालिसिस की। बच्चों ने कहा बहुत इजी पेपर था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन थे। अगर 10 क्वेश्चन आए थे या 8 आए थे या 12 आए थे, वो सारे के सारे यहां पर सही करके आए हैं। वो एक आधा सवाल अगर छोड़ दें तो मेजॉरिटी जो है वहां पर पूरे 10 में से 10 करके आई है। पेपर वाज वेरी इजी, है ना, एग्जाम के क्वेश्चंस वर वेरी इजी ऑफ रीजनिंग, डुएबल थे ऑल फ्रॉम दी क्लास, या हमने जो मैराथन जो क्लासेस हमने ली हैं वहां से जो है सवाल बच्चों ने निकाल कर जो है हमको बताए थे वहां पर, कि मतलब आप देख लेना स्टूडेंट्स रिएक्शन में कि सर जो कराया था वो पेपर में आया, जैसा बताया था वैसा पेपर में आया, राइट। ये स्टूडेंट्स का एग्जैक्ट यही वर्ड्स थे। सो रीजनिंग एनालिसिस इजी था, डुएबल था, ऑल फ्रॉम द क्लास, ऑल फ्रॉम द मैराथन दैट वी हैव ऑलरेडी टॉट। नंबर सीरीज के सवाल जो थे यहां पर देखे गए थे कुछ इस तरीके का 8 4 4, है ना, 6 12। यहां पर 0.5 का जो है मल्टीप्लीकेशन से जो है सवाल हो रहे हैं, 0.1 0.1 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, इस तरीके से जो था यहां पर सवाल देखा गया। रैंकिंग से सवाल आया था, लाइक जैसे वो आता ना, ए इज शॉर्टर देन बी, राइट, ए इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन सी, इस तरीके से कुछ ऐसा बच्चों ने एक आइडिया दिया, क्योंकि एग्जाम देकर आते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं ऑलरेडी, तो जितना वो बता पाए उतना हमने उनसे पूछ लिया। एनालॉजी से सवाल बच्चों ने पूछा था, बताया था कि वहां से सवाल आया था। कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट से सवाल पूछे गए थे। अल्फा न्यूमेरिक, जहां पर आपके अल्फाबेट्स भी होते हैं और आपके नंबर्स भी होते हैं, तो वहां से जो था यहां से सवाल उठाकर पूछा गया था। सो अब जब रीजनिंग का पेपर इतना ज्यादा आसान आ गया, इतने 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 अगर इतने इजी आ गए, तो कट ऑफ का बढ़ना तय है। उसके ऊपर एक अलग वीडियो बन चुकी है, वो भी आप देख लीजिएगा। सो अल्फा न्यूमेरिक से सवाल जो था यहां पर देखा गया था। इसके अलावा एक और नंबर सीरीज का सवाल जो था बच्चों ने बताया 12 6 6 9 18, यहां पर भी आप देख सकते हैं 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2, इस तरीके से जो था सवाल आपका देखा गया था। अच्छा, अगली बात अब ये आती है कि सर डीआई का, मतलब डीआई जो था बच्चों ने कहा कि डीआई वाज मतलब कैलकुलेटिव एंड टाइम कंज्यूमिंग सो एज क्वांट्स, है ना। क्वांट्स जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो भी बच्चों को थोड़े से कंपेरेटिवली कंपेयर टू रीजनिंग थोड़े से कंपेरेटिवली हार्ड साइड पर लगे। लेकिन मैं अपनी बात पर अभी भी हूं कि अगर आपने मेहनत अच्छे से की है तो पेपर आसान है, अगर आपने मेहनत थोड़ी कम की है कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में तो आपके लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है। डीआई कुछ डिग्री वाला बच्चों ने बताया था, कुछ पाई चार्ट से सवाल बच्चों ने बताए थे, है ना। काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रायंगल से कुछ ऐसा कुछ मिलता जुलता सवाल जो था वहां पर देखा गया था। तो अगेन बच्चों का यही कहना था कि पेपर वाज वेरी इजी, रीजनिंग के क्वेश्चंस वर वेरी इजी, सो इट्स ऑल अबाउट योर हार्डवर्क, योर मेहनत। तो ये जो पूरा का पूरा एक जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ 10-12 क्वेश्चंस का, ये जो एक पूरा का पूरा एक बास्केट, तो यहाँ से जो है सवाल बने। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो आपका सीयूईटी पीजी 2026 है, हम इसके लिए और जोर लगाने वाले हैं, और मेहनत करने वाले हैं, और ज्यादा ध्यान लगाकर सवालों का जो है लगाने वाले हैं। जिन जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत आई है वो आप मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है बच्चों, कमेंट सेक्शन जो है आपके लिए खुला हुआ है, तो वहां पर जाकर आप अपना जो है कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं और आपका स्कोर कितना बन रहा है मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, राइट। सो मैं इसी तरीके से आपके सामने आगे भी आता रहूंगा, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपके सामने बताता रहूंगा। तो आप मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिएगा।
कुछ बेहतरीन, कुछ लाजवाब आगे भी आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी मिलते हैं कुछ नया, कुछ बेहतरीन सेशंस को लेकर। थैंक यू सो मच गाइस।